नदी पर विराजमान कराया स्वयं नंदी ग्राम में रहकर प्रभु के पावन नाम का अहरनिश जप कर रहे हैं। मुख में भरत जी के राम नाम है और हृदय में भगवान का ध्यान है। देखो सुमिरन करने की विधि क्या है। एक तो है चलो भाई को भाई ठीक है हो जा रहा है, नहीं कुछ हो पा रहा है तो यही बढ़िया है। लेकिन अगर राम जी से थोड़ा प्रेम बढ़ाना है तो भरत जी की तरह नाम जप करना होगा। कैसे? जीवा में तो सीताराम का नाम और हृदय में उनके रूप का ध्यान है। मुख में तो नाम हो और हृदय में भगवान के सारंगपाणी और श्री सीताराम जी के सुंदर झांकी का हृदय में दर्शन करते हुए और नेत्रों से जब इतना करेंगे आप तो स्वयं प्रेम प्रकट होगा और नेत्रों से फिर जल बन रहे हैं श्री भरत जी के। इस तरह से श्री राम जी के नाम का जप कर रहे हैं। किसी को संसार में कुछ भी चाहिए तो ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, मन कामना सिद्धि नर पावा जे यह कथा कपट तजी गावा। श्री रामचरितमानस का कोई कपट को छोड़ करके श्रद्धा भक्ति भाव से गा ले तो उसकी लौकिक और अलौकिक दोनों कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा रामचरितमानस में भगवान शंकर ने लिखा। भगवान शंकर ने रामचरितमानस किसी देवता के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, ये तो महादेव की वाणी है, महादेव का प्रसाद। लेकिन अगर आपको प्रेम प्राप्त करना है तो श्री भरत जी के चरित्र को सुनना होगा, गाना होगा, समझना होगा, उनके चरित्र का अनुकरण करना होगा, जीवन में धारण करना होगा। उषा तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जना भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जना वो भरत जी का प्रेम है जो मुनियों के मन के लिए भी अगम है। ऐसा भरत का प्रेम है। मुनि मन अगम जब नियम शब्द
यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार जिस प्रकार भरत जी ने इन सब का पालन किया वो तो मुनियों के मन के लिए भी अगम है। अगम माने बहुत कठिन, करने की तो बात छोड़ो, करना तो शरीर से होता है, लेकिन सोचना भी जो भरत जी का चरित्र है वह चरित्र सोचना भी मुनि के लिए कठिन। सोचना ऐसा भरत जी का चरित्र। और अगर कोई भरत जी के चरित्र का श्रवण करता है तो दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस विष अपहरत, उसके जीवन का दुख दारिद्र दम्भ माने भीतर कुछ और बाहर कुछ और। हम सबकी कथा यही है कि भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और दिखते हैं, तो दम्भ भी मिट जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं हम जैसे सठों को अगर भरत का जन्म न होता तो ऐसे सठों को राम जी के सम्मुख कौन करता। जिसे राम जी का प्रेम चाहिए भरत चरित्र करने, तो भरत जी के चरित्र का नियम पूर्वक पाठ करें। आप देखो मन नहीं लगता है ऐसी कथाओं में। अगर पूर्ण विशुद्ध कथा कही जाए तो मन का लगना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जितना लिखा है उतना ही बोलना, उतना ही कहना, उतना ही श्रवण कर पाना भी कितना कठिन है। कथा में तो आ जाते हैं, कुछ बातें सुन लेते हैं, कोई भजन सुन लेता है, कोई चौपाइया करके चला जाता है, परंतु जैसा जो लिखा है वैसा कहना और सुनना भी बहुत कठिन है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। अगर भरत के चरित्र को नित्य पाठ करे तो सीताराम जी के चरण कमलों से प्रेम प्राप्त हो जाता है और भव रोग समाप्त हो जाता है। इस तरह से अयोध्या कांड की पूर्णाहुति की गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अभी प्रभु चित्रकूट में ही है, श्री सीताराम और लक्ष्मण को प्रणाम किया और कहा जो अरण्य कांड की कथा ये भी बड़ी गूढ़ है। भगवान शंकर कहते हैं राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। भगवान शंकर कथा सुनाते हुए कह रहे कथा बहुत ध्यान से सुनना। जितने ध्यान से हम दूसरे की निंदा को सुनते, बस इतना ध्यान लगाना, ज्यादा नहीं, इतना ही ध्यान जितना हम दूसरे की निंदा को सुनते हुए ध्यान लगाते उतना ध्यान लगाते। उमा राम गुण गूढ़, भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती राम जी का चरित्र उनकी लीला बहुत गूढ़ है। पंडित मुनि पावन विरति, जिनको सुन करके पंडित माने जो जैसा है वैसा समझ लिया है संसार को, और बाकी संसार के लोग राम जी की कथा को भी सुन करके मूढ़ बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो गूढ़ बातों को समझ ही नहीं पाते, बस इतना ही समझ लेते हैं सीता का हरण हुआ, राम ने रावण का वध कर दिया, इतनी कथा सुन करके वो चले जाते हैं, परंतु उसके तत्व उसके रहस्य को नहीं जानते। वो भगवान ने मनुष्य का भाव करके कथा सुनते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अयोध्या के और भरत जी के चरित्र को गाकर के कहा अपने मत के अनुसार। अब एक भगवान का बड़ा सुंदर पावन चित्र मैं ला करके बताता हूं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार निज कर भूषण राम
तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार भगवान श्री राम चित्रकूट में विराजमान है और आप सभी ने दर्शन किया होगा इस स्फटिक शिला का। मंदाकिनी के किनारे एक सुंदर शिला है। प्रभु श्री राम जी श्री जानकी जी के साथ में है। श्री जानकी के पास कोई आभूषण तो है नहीं। आपस विशेष उदासी राम जी को तो पति ने कुछ नहीं धारण किया, तो हमारी जानकी मैया पति कोई सुख न ग्रहण करे तो वह सुख श्री जानकी मां नहीं ग्रहण कर सकती। कोई श्रृंगार नहीं। आज हमारे रघुनाथ जी ने देखा कि किशोरी का श्रृंगार करना चाहिए, सारा संसार का सुख त्याग कर हमारी सेवा के लिए चले आए। इनका सत्य मुझसे प्रेम है। ये विचार करके प्रभु श्री राम जी जंगल में चित्रकूट में यत्र तत्र जहाँ कोई पत्ती अच्छी दिखती है, कोई फूल दिखता है, राम जी तोड़ करके ले आते हैं और शिला पर बैठ करके सीता जी के लिए आभूषण बनाते हैं। कोई घास की जैसी लंबी डोरी मिल गई, आप सभी ने देखा होगा जंगलों में डोरियां बड़ी बड़ी पेड़ों में लटकी रहती है। उन्हीं डोरियों में माला बनाया, पिरोया और श्री जानकी जी के कान के लिए कुंडल बनाए, गले के लिए सुंदर हार बनाए, माथे के लिए बेदी बनाई, हाथ के लिए कंगन और अंगूठी बनाई, पैरों के लिए पायजेब चरणों के लिए बनाया, कमर के लिए सुंदर करधनी बनाई और किशोरी जी को पहना दिया राम जी को। किसका आभूषण है? फूलों का आभूषण। राम जी सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ किशोरी को देने के लिए जंगल में नहीं है, फूल है, तो हम फूल के ही गहने बनाकर पहना। नारी प्रेम का स्वरूप है, इसलिए उसे प्रेम देना चाहिए। प्रभु श्री राम जी ने सभी के लिए संकेत दिया और जब किशोरी जी को पहनाया, प्रभु श्री राम जी पहना करके किशोरी जी बैठ गई हैं और राम जी से कहा, किशोरी सीता जी ने कि प्रभु आप थोड़ा विश्राम कर लो ना। राम जी सीता जी की गोद में सिर रख करके लेट गए। कुशासन बिछी हुई है, उसके ऊपर प्रभु श्री राम जी लेटे हैं। सीता जी की गोद में प्रभु का सिर है। आकाश से देवता भगवान के कृत्य को देखते ही रहते थे और आज इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र है, इंद्र का पुत्र है जयंत। जयंत ने सोचा कि हम सभी ने जिस भगवान की स्तुति की थी कि रावण का वध करेंगे, वो तो एक नारी का फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं, क्या ये सचमुच भगवान है? इसकी परीक्षा होनी चाहिए। ऐसा सोच करके इंद्र का पुत्र जयंत देवता है, लेकिन वेश कौन सा धारण किया? कौवा का वेश बनाया। और रावण जब सीता का हरण करने के लिए आता है तो ब्राह्मण का वेश बनाता है। देवता और दैत्य में यही इतना फर्क है कि देवता बुरा काम करने आया तो बुरा रूप बना के आया कौवा का, लेकिन राक्षसों का स्वभाव बुरा काम करने के लिए जाते हैं तो अच्छा वेश बनाकर जाते हैं जिससे कोई पहचान ना पाएगा। यही देवता और रावणों में फर्क है। तो जब कौवे का रूप बना करके आया, प्रभु श्री राम जी के नेत्र बंद हैं, वो तो विश्राम कर रहे हैं और सोचा कैसे परीक्षा लूं, तो श्री जानकी जी के चरणों में चंचू प्रहार कर दिया। चोंच इतनी तेज मारा कि सीता जी के चरणों से रक्त बह निकला और जब रक्त बह निकला, लेकिन सीता ने राम से एक बार भी नहीं कहा कि हमें चोट लग गई। चला रुधिर रघुनायक जाना, लिखा है कि जब खून बहा, रक्त बहा और प्रभु के शरीर तक, प्रभु के विग्रह तक पहुंचा, तब प्रभु को पता चला कि कुछ गीला सा लगा। राम जी उठकर बैठ गए। क्या हुआ जानकी? सीते क्या हुआ? सब प्रभु ने बात जान ली। क्या क्यों जयंत ने चोट मारा? क्यों? श्री राम जी के बल का प्रभाव देखना चाहता है कि राम जी में कितना बल है। रे ये तो श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं, ये क्या रावण को मारेंगे? चलत दशानन डोलत रमनी, दिन के चलने से धरती डोल जाती है, ऐसे रावण को मारने के लिए इनमें कितना बल है। जैसे कोई चींटी समुद्र को का पार पाने के लिए समुद्र में कितना जल है,
यह नापने के लिए हिम्मत करे, ऐसे ही मानो जयंत का जयंती की हुई थी। प्रभु श्री राम जी कर्मण के साधन है, धनुष बाण की समय नहीं है प्रभु के पास। क्यों? क्योंकि सीता के पास है। लक्ष्मण को रखवाली करते ही रहते कि कोई वहां आ नहीं सकता। और फिर प्रभु उसने सीक धनुष सायक संधाना, जिस कुशासनी पर भगवान लेते हैं उसी में से एक कुशा निकाला और अभिमंत्रित करके वह सुधारी फेंक दिया। अब तो कौवा इंद्र का पुत्र जयंत उड़ा उड़ा फिर रहा, यत्र तत्र सर्वत्र प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाजी बायस भज पावा। वो कौवा बड़ा डर गया, सोचा कि कौवा बने शायद ये बाण पहचान ना पा रहा हो कि हम कौन है। फिर अपने रूप में आ गया, तब भी बाण पीछे लगा, पीछे मुड़ मुड़ करके देखे ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग, सारे लोगों में गया, यहाँ तक अपने पिता के घर भी गया। लेकिन पिता ने भी बैठने तक को नहीं कहा, काहू बैठन कहा ना कोई राखी को सके राम कर दो। किसी ने बैठने को नहीं कहा। और जब राम जी अनुकूल होते हैं ना तो दुनिया अनुकूल हो जाती है। और राम जी अगर प्रतिकूल हो गए तो अपने माता पिता भी, मां तू मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई विष सुन हरिजाना। अगर राम प्रतिकूल हो गए, भगवान प्रतिकूल हो गए तो माता मृत्यु के समान हो जाती है, पिता यमराज के समान हो जाता है। गंगा नदी भी बैतरणी नदी के समान हो जाती है। बैतरणी नदी का नाम तो सभी ने सुना होगा, जिसमें मल मूत्र रक्त ही भरा हुआ है और कोई जल नहीं है। ऐसी नदी गंगा नदी भी बैतरणी नदी के समान हो जाएगी और अमृत भी विष बन जाएगा। जब किसी ने बैठने को नहीं कहा, किसी लोक में ब्रह्मा जी ने भी नहीं स्वागत किया कि आ जाओ, आओ यहीं बैठ जाओ, बट बचा लेके बाद ना जाओ यहाँ से। अरे तुम बैठोगे तो हमारा लोक भी नष्ट हो जाएगा राम जी के बाण से। शंकर जी ने कहा हम कहाँ भागो, नहीं तो वहां से तुम्हें बाण नहीं छोड़ा, यहाँ त्रिशूल मारेंगे, भागो यहाँ से। इंद्र ने कहा खबरदार, यहाँ बैठे तो ऐसी गलती क्यों करके आ जाओ यहाँ से, भागो, राम जी के धूड़ी को हम भी नहीं रख सकते, हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं। पिता ने भी भगा दिया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवर्षि नारद ने देखा, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा लागी गया कोमल चित्त संता, लागी गया जयंत को नारद जी ने देखा, जिस पर भगवान शंकर भी दया न करे। कृपालु है, शंकर के समान कोई कृपालु नहीं। जिस पर शंकर भी न कृपा करे, जिस पर ब्रह्मा भी कृपा न करे, जिस पर भगवान श्री हरि भी कृपा न करे, ऐसे जीव पर भी संत कृपा करते हैं। संत की ऐसी कृपा। और जब नारद ने देखा कि जयंत बड़ा व्याकुल है,
तब कहा कहाँ भाग रहे हो, क्यों इतनी तेजी से थे? कहा देखा नहीं बाण लगा है पीछे राम जी का, और बाण तो ये केवल सीख का है। तो कहा कि बाण लगा क्यों? कहा जानते नहीं बाण मारता ही तो क्या करता है बाण? नारद जी ने कहा मारना होता तो इतने लोगों में घूम पाते तुम, अगर मारना होता बाण को तो इतने लोगों में घूमते चक्कर लगा रहे हो, फिर अब क्या करें, फिर कहाँ जाए बाण, तो मैं पीछे ही लगाया था। कहा जिनका अपराध किया है उनकी शरण में जाओ। और फिर इतना सुनते ही जयंत दौड़ करके भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल में आया और कहा हे भगवान पाहि पाहि मेरी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और श्री करुणा की स्वरूपा हमारी माता किशोरी जानकी मैया ने कहा प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। फिर राम जी ने क्या किया, क्षमा कैसे किया? एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी, सुनी कृपाल दी आरत वाणी, सुनी कृपाल दी आरत वाणी, सुनी कृपाल दी आरत वाणी। दुख भरी वाणी सुनकर के राम जी ने एक आंख फोड़ दी। भगवान शंकर कह रहे हैं एक नयन तजी, एक नयन, केवल एक ही नयन, दोनों नहीं। क्यों? क्योंकि कहा हम में और जानकी में फर्क देखने के लिए, बल हमारा देखने के लिए, तो हम पर अगर हमारा बल देखना था तो हमारे ऊपर प्रहार करना था, हमारे ऊपर और जानकी पर प्रहार किया। यद्यपि हम और जानकी दो है नहीं, एक ही है। गिरारत जल बीच सम करियत भिन्न भिन्न, बंदम सीताराम पद तिनहि परम प्रिय किन। श्री सीताराम जी तो एक है बस हमें हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए राम नारी और पुरुष रूप में दिखते हैं, यद्यपि प्रभु श्री सीताराम जी एक है। तो इस तरह से उसको पता चल गया कि जिसकी सीख में इतना दम है, जिसकी सीख में, यद्यपि भगवान ने त्रिपुटी विलास सृष्टि ले हुई, लेकिन भगवान को जरूरत नहीं कि सृष्टि का संहार किया, तो एक सीख से काम चलाया, जिस पर लेटे थे मंत्र से बस बाबा। तो सोचा जिसकी सीख में इतनी क्षमता है कि हमको सबके लोगों में घुमा डाला, तो सचमुच उसमें में कितना बल लगा। और प्रभु श्री सीताराम जी के चरण कमल में वंदना करके वो चला गया। इस तरह से चित्रकूट की अद्भुत सुंदर ये लीला हुई। उसके पश्चात जाना कि आपको सारे कोल भी जान जाएंगे कि हम भगवान हैं, लेकिन कोई नहीं कोल भी नहीं जानते ही भगवान है, तो बड़ी भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। इसलिए भगवान ने चित्रकूट का वो स्थान त्याग दिया और सीता और लक्ष्मण के साथ में हमारे प्रभु अब आगे प्रस्थान कर रहे हैं। अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। उनकी पत्नी का नाम है अनुसुईया। अत्रि कौन है? जो तीनों गुणों से परे हो चुका है, समझते ना, सत रज तम, सत रज तम, यही तीन गुण है और हम इन्हीं के वश में हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तम को भी गुण कहा गया। गुण का मतलब ये समझ लेना, गुण का मतलब सब अच्छा ही होता है। गुण में भी तीन प्रकार के गुण हैं। एक सत, सत माने जो सत्यनिष्ठ हो, रज माने जिसमें थोड़ा क्रोध काम भी हो, बुराई कम अच्छाई ज्यादा, सतोगुण जिसमें अच्छाई ही 99% हो, ऐसा व्यक्ति सतोगुणी माना जाता है। और जिसमें विकार थोड़े हो, अच्छी आदतें ज्यादा हो, अच्छी चीजें, ऐसा व्यक्ति रजोगुणी कहा जाएगा, एक साधारण भाषा। और तमोगुण वो है जिसमें एकांत अच्छाई हो कि नहीं हो, भगवान
निर्गुण माने ब्रह्म का निरंतर, जिस प्रकार बिना एक पल के रुके नदियां समुद्र में लगातार मिल रही है, जिसका मन ऐसे ही एक पल के लिए भी भगवान का ध्यान नहीं त्यागता, ऐसे महापुरुष का नाम है अत्रि त्रिपुरा मत्ता से परे। तो भगवान के पास नहीं जाना पड़ा। देखो यहाँ जितने ऋषि मुनि हैं, कोई भगवान के पास नहीं गया, सबके पास भगवान जा रहे, कोई भगवान के पास नहीं गया। तो हम लोग कस्तूरी कुंडल बसई प्रगट मुंडई बनवाई, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे ना। भगवान को पहले अपने भीतर तो खोजे। सबसे बड़ी जरूरत है खोज की हमारे भीतर ही सब, सीता भी है, राम भी है, लक्ष्मण भी है, भरत भी है, शत्रुघ्न है, संपूर्ण रामायण का सार सबसे पहले हम अपने भीतर खोजे। और उनकी पत्नी का नाम है अनुसूया, माने असूया भाव, जिसमें ईर्ष्या न हो। पत्नी कौन है? जिसमें ईर्ष्या हो ही नहीं, उनका नाम है अनुसूया। ऐसा दाम्पत्य जीवन है तो राम तक नहीं जाना पड़ा, राम स्वयं आ गए और अत्रि मुनि के चरणों में प्रणाम किया। अनुसूया माता ने बहुत प्रकार से बेटी मान करके, सीता तो जगत जननी है, लेकिन आज उनको अपनी बेटी माना और अपनी बेटी मान करके क्या किया? सुंदर वस्त्र आभूषण दिए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कैसे वस्त्र आभूषण दिए? जो कभी गंदे नहीं होते। क्यों? वो माँ है, जानती है बेटी को जरूरत पड़ सकती है और सीता का तो आगे हरण होगा, वस्त्र कुछ अच्छे है नहीं, अलंका में जाएंगे तो बदलाव हो नहीं पाएगा, कब तक पुराना वस्त्र धारण करी रहेगी। अनुसूया के पास में ऐसे वस्त्र हैं जो कभी गंदे ही नहीं होते, कितने दिन पहनो नित्य लगता है कि नवीन प्रेस किए धुले हुए सुंदर अभी खरीद के बाजार से आए हैं, ऐसा वस्त्र दिव्य उनके पास। और अलौकिक आभूषण जो कभी पुराने नहीं दिखते थे, तो इस प्रकार से जे नित्य नूतन अमल सुहाए, सुंदर है, नित्य नवीन दिखते हैं, इस प्रकार के वस्त्र आभूषण दिए। और जगत की नारियों को शिक्षा देने के लिए माता अनुसूया ने सीता माता को केंद्र में करके हम सभी को शिक्षा दिया कि पति कैसा हो। वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, पति कैसा भी, उसमें बहुत बड़ी व्याख्या है, परंतु तो थोड़ी सी बात आपको बताते हैं और आगे कथा श्रवण करना। पति यदि वृद्ध हो, ऐसे पति कभी नारी को अपमान नहीं करना चाहिए। वृद्ध रोग वश, हो सकता है विवाह के समय बढ़िया अच्छा रहा हो पति, लेकिन बाद में उसको बीमारियों ने घेर लिया हो, लेकिन ऐसे पति का भी नारी को अपमान नहीं करना चाहिए। जब विवाह हुआ हो, थोड़ा बुद्धिमान रहा हो, लेकिन समय और काल का चक्र क्या कर सकता है किसको पता, तो हो सकता है समय के साथ पति पागल हो गया हो, लेकिन ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा अनुसूया माता ने। अंध हो सकता है, आंखें खराब हो गई हो, अब पति की आंखें होगी तभी तो पत्नी को देख पाएगा, नहीं तो उसके रूप को कैसे देख पाएगा। तो इस तरह से माता अनुसूया कहती है अंध हो, ऐसा पति भी हो तो भी उसका अपमान नहीं करना। बधिर, कुछ बातें करने की इच्छा हो, लोग तो बुलावे, बुढ़ा हो गया, कुछ नहीं अभी सुन भी नहीं पाता, ऐसी कुछ होती है, स्वभाव ऐसा हो जाता है, धर्म का बोध नहीं होता है। पति से तू कह करके, शास्त्रों के अनुसार पति को तू कह करके भी यदि कोई नारी तू मत कहना चाहिए, आप बोलना चाहिए। पति को बताइए, आप लोग कितने लोग आप बोलते हैं? ये तो अच्छी बात है, परंतु अगर जो आप नहीं बोलता, तू बोलता है, तुम बोलता है, ऐसी नारियों के लिए नरक की यात्रा। जो धन शब्द से, तू शब्द से, अपमान करने जनक शब्द से यदि पति को कोई संबोधित करती है नारी, तो उसको भी नरक यातना भुगतनी पड़ती है। अंध, बधिर, क्रोधी, यदि थोड़ा सा क्रोध आ जाता है कभी, क्यों? क्योंकि वो बाहर से धन कमा करके ले आता है, और धन नहीं होगा तो आप भोजन बढ़िया क्यों ना बना लेती हो, लेकिन कहाँ से बनाए? तो पति अगर बाहर से आया है, कभी थोड़ा कुछ बात विवाद हो